नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास क्लास में। आज हैं 4 मार्च 2026 और आज हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। लेकिन उससे पहले आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। रंग-बिरंगा यह त्योहार आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भर दे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। दोस्तों, परीक्षाएँ नज़दीक है और करंट अफेयर से हर परीक्षा में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आज के टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के नए उत्कृष्टता केंद्रों की, जीएसवीए आंकड़ों की, ग्लोबल अवार्ड्स की, वॉलीबॉल प्रतियोगिता की, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की और सुजस अपडेट की। दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले 3 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, कौशिक पवार कौन हैं? दोस्तों, कौशिक पवार एक शारीरिक शिक्षक है जिन्हें डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ओडीओपी नीति यानी एक जिला एक उत्पाद नीति। इसके तहत कितनी सहायता मिलती है? तो दोस्तों याद रखिए, इसके तहत 5 लाख रुपए की सहायता मिलती है। और दोस्तों, राजस्थान की वृद्धि दर 10.24% है और राष्ट्रीय जीडीपी में राजस्थान का हिस्सा 5.25% है। तो ये दोनों नंबर भी आप याद रखिए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, उत्कृष्टता केंद्र। राजस्थान सरकार ने बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जिलों में एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं, जिनको हिंदी में उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी एक्सीलेंस सेंटर के बारे में। पहला एक्सीलेंस सेंटर प्याज और सब्जी के लिए बनाया गया है, जो कि अलवर में स्थित है। दूसरा किन्नू के लिए बनाया गया है, जो कि गंगानगर में है। और ये वाला क्वेश्चन तो शायद पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा में भी आया था। तीसरा एक्सीलेंस सेंटर आम की खेती के लिए बांसवाड़ा में बना है। और चौथा सवाई माधोपुर में अमरूद के लिए बनाया है। तो चलिए अब हम थोड़ा इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। घबराइए नहीं, बस कुछ नंबर हैं जो याद करने हैं। GSVA यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्यवर्धन। इससे पता चलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। 2025-26 के लिए प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर है 9.03%। अब क्षेत्रवार अगर इसे देखें तो सेवा क्षेत्र 47.71% के साथ सबसे आगे हैं। और दूसरे नंबर पर उद्योग है, जो कि 26.55% का योगदान रखते हैं। और उसके बाद में कृषि का नंबर आता है, जो कि 25.74% का योगदान रखती है। और सबसे मज़ेदार बात, कृषि में भी सबसे ज़्यादा योगदान खेती का नहीं है, बल्कि पशुपालन का है, यानी कि गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊँट आदि का। और यही राजस्थान कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि राजस्थान ने अपनी अर्थव्यवस्था को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026 की। राजस्थान के लिए यह बहुत खुशी की बात है कि जयपुर के बेटे को यह अवार्ड मिला है, जिसका नाम है जितेंद्र शर्मा। ये पेशे से जयपुर के मॉडल और अभिनेता है। यह पुरस्कार इनको नई दिल्ली में दिया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं 74वें अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता की। दोस्तों, राजस्थान की महिला पुलिस टीम ने कमाल कर दिया है। केरल में आयोजित 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है इसने। और इस इवेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब पूजा बिश्नोई को मिला है। पूरे राजस्थान को इन पे गर्व है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की। दोस्तों, स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पैकेज की संख्या 1806 से बढ़ाकर 2179 कर दी गई है। साथ ही अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई गई है। और सबसे खास बात, अब इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी लागू हो गई है। दोस्तों, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी का मतलब है, अब अगर कोई राजस्थान का मरीज दूसरे राज्य में है तो वहाँ भी इस योजना का फायदा उठा सकता है। दोस्तों, ये राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुजस अपडेट की। दोस्तों, राजस्थान सुजस में आज 2 नई बातें आई हैं। पहली बात, उदयपुर में सहकारी क्षेत्र की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू कर दी गई है। और दूसरी खबर, जयपुर में मार्च अप्रैल के बीच भारत टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है।
ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, भविष्य में एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल नंबर 1, गंगानगर में कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है? सवाल नंबर 2, पूजा बिश्नोई को कौन सा खिताब मिला है? सवाल नंबर 3, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पहले कितने पैकेज थे? दोस्तों याद रखिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना और रिवाइज करना, यही सफलता की चाबी है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।